नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता वीर सिंह दलाल जो आदमपुर से जो है फिलहाल है टिकट की दौड़ में है और हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जो चैनल पर स्वागत है सर। आपका और आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। और आपका चैनल दिन रात आगे तरक्की करे, ये कहना चाहता हूँ आपको। सर वीर सिंह जी, आपने जो है आदमपुर से जो है एक तरह से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और आपने जो है दावेदारी भी पेश की है, फॉर्म भी आपने आवेदन किया है। तो किन मुद्दों को लेकर जो फिलहाल जो है आप आदमपुर में जनता के बीच में जा रहे हैं फिलहाल? आदमपुर की जनता के बीच में तो मैं बहुत लंबे टाइम से हूँ। 89 से लेके 89 में से शुरू किया था। असल में तो 77 के बाद, इमरजेंसी के बाद से लेके आज तक मैं अपने आदमपुर हल्के की जनता के बीच में हूँ। लगातार इनके बीच में रहता हूँ, हर सुख दुख में इनका साझी रहता हूँ। और आज का जो आवेदन की बात है, जहाँ पार्टी में चुनाव लड़ने की जहाँ प्रक्रिया की बात आप कर रहे हो, तो उसका मैंने आवेदन भरा है कि भी मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ आदमपुर से। जी। बात करें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आदमपुर से कांग्रेस को जीत मिली है, उसके बाद से ही जो है लगातार जो है कांग्रेस के जो नेता है आदमपुर से, उनके हौसले बुलंद है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली है और ऐसे ही विधानसभा में अच्छे वोटों से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और कुलदीप बिश्नोई के परिवार को जो है प्रत्याशी कांग्रेस का कोई भी हो वो हरा सकता है। ऐसे में टिकट की दौड़ में काफी नेता शामिल है, क्या कहेंगे? ये प्रजातंत्र है और लोकतंत्र है, इसके अंदर आप सभी का राइट है। हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनको कोशिश करनी भी चाहिए। पार्टी जिसको सही टाइम पर सही समझती है उसका चयन कर लेंगे और जिसका चयन होगा, हम सारे साथी एक साथ हैं। कुलदीप बिश्नोई जो उनका और उनका परिवार की अगर बात करें कि इस सीट से वो कभी नहीं आ रहा, शायद 50 सालों से भी ज्यादा समय से जो चुनाव नहीं आ रहा आदमपुर से। तो ऐसे में इस बार आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस का आपको टिकट मिलती है या किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलती है, क्या इस बार जो है विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का परिवार हार सकता है? निश्चित तौर से हारेगा। सबसे बड़ी कारण बात क्या यह मानते हैं? कारण ये है कि आप जनता की जो समस्याएं हैं, जो उनकी मूलभूत दिखते हैं, जिसमें वो सुबह से शाम तक परेशान रहते हैं, उनको कोई ठीक करने वाला है ही नहीं। ये सुनवाई नहीं करते किसी की। जितनी दिक्कत है समाज में, किसी गांव में चले जाओ, हर गांव दिक्कतों से भरा पड़ा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आप सरकार में होते हुए, सरकार के अंदर आप मांगते हो, बड़े बड़े पोस्टें मांगते हो, परंतु आप काम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये सबसे बड़ा काम यही है, फैक्टर एक है कि भाई जब आप जनता के बीच में नहीं हो, आप जनता की दिक्कतों को समझते नहीं हो, ना सुनते हो किसी की, तो कौन वोट देगा? आज तो सीधी बात है, समाज में आप रह करके 24 घंटे उनके बीच में रहो, उनके काम करोगे, तभी आप समाज में सरवाइव कर सकते हो। कुलदीप बिश्नोई तो दावा करते हैं कि उनका परिवार तो जनता के बीच में रहता है और विकास कार्य की बात करें तो करोड़ों रुपए के काम जब से भव्य बिश्नोई बने हैं तब से करवाए, ये दावा करे, लगातार बयान दे रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई। मैं आपको ये कहूँ कि वो बयान ही बयान दे रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि अभी आदमपुर मंडी में वो बैठते हैं। आदमपुर मंडी का हाल क्या है? आदमपुर मंडी में 750 करोड़ की बात करते हैं। 750 करोड़ में से लगाए तो 50 करोड़ भी कौन? 700 करोड़ कहाँ चले गया, किन की जेब में चले गया, किसकी जेब में गया, ये पता लगाएं। इनके लोग खा गए, ये खा गए, इससे अलग कोई दूसरी बात है ही कौन? काम तो कोई है ही कौन ना जमीन के स्तर के ऊपर। नहीं, काम तो दावा कर रहे हैं कि टाइम लगता है पूरे हल्के का काम कराने में, पाइपलाइन डलवानी हो या सड़क बनवानी, इनका लगातार जारी है और ऊपर से अब तो नगर पालिका भी तोड़वा दिया आदमपुर मंडी की। आप ये देखो, आप बुढ़ाक से चलो, बुढ़ाक का रास्ता आता है मोड़ा खेड़ा तक, उसके बाद तो दूसरा रोड आ जाता है। बुढ़ाक से आप चलो, बुढ़ाक, बांडड़ी, तेलनवाड़ी, कुतियावाड़ी, गुड़साल और मोड़ा खेड़ा, पूरा रास्ता भी इन्होंने बनाया था। पूरा का पूरा पहले वाले से भी ज्यादा गंदा हो गया। अब उसके ऊपर आप मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं चला सकते। अगर आप स्कूटर मोटरसाइकिल चलाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा होकर चलाना पड़ेगा, क्योंकि खड़े हो रहे हैं पूरे रोड में। अभी बनाए थे, सारा टूट गया। आप यहाँ से चले जाओ, काली रावण से आप चले जाओ, काली रावण का कोई रास्ता ही नहीं है। वहाँ खड्डे इतने ज्यादा हो रहे हैं कि आप पैदल ही नहीं चल सकते। मोटरसाइकिल स्कूटर तो बात ही छोड़ दो, कोई रास्ता। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, काली रावण से सारंगपुर का रोड बनने लग रहा है। उसके अंदर जो ईंटें निकलनी है, उससे जो ये बनते हैं अपने ये
बना रहे हैं ना पानी की निकासी की ये नालियां, वो उन ईंटों का जो सेकंड और थर्ड हैंड की ईंट है उनका दोबारा से यूज करने लग रहे हैं। आप ये बताओ कि जो चीज जो मटेरियल रद्द हो चुके हैं, आप अगर उसी को यूज करोगे तो वो सड़क और वो रास्ते कितने दिन चलेंगे। ये सारे की सारी टोटल खाई की है, और इन्होंने तो ये बना दिया कि अभी इनको कोई रोकने वाला तो है नहीं। हमारी गवर्नमेंट अगर बनती है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हमारी 3 महीने का टाइम है सारा, उसके बाद में ये सारी चीजें मेरी निगाह में है। मैं इनका इसका वो इनसे पूछूंगा कि भाई ये जो तुमने अड़ंगा खिंडाया है सारा, इसका हिसाब दो और इनको ठीक करो, इन्हीं के पैसों से इनसे ठीक कराएंगे। बात करें कि अगर जैसे कि लोकसभा चुनाव की जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सीधी फाइट थी बीजेपी कांग्रेस की, जेपी कांग्रेस से थे, और जो है हालांकि कुलदीप बिश्नोई का परिवार को इस बार जो टिकट नहीं मिली, लेकिन बीजेपी में है। ऐसे में दावा ये कर रहे हैं कि कारण क्या मानते हैं आप जीत का, कांग्रेस की जीत का आदमपुर में? कांग्रेस की जीत के तो यही मोटे मोटे कारण है। एक तो जयप्रकाश पब्लिक के बीच में था, पहला कारण हो गया, जनता के बीच में था वो। दूसरा कारण ये है कि वहां कोई सुनने वाला नहीं है किसी की, कोई बीजेपी का ये जो नुमाइंदे नाम ले रहे हैं आप, जिनकी किसी की सुनवाई नहीं करे, काम तो किसी का कर नहीं रहे। और आदमी आज समाज ये चाहता है, जनता ये चाहती है कि हमारे बीच में एक ऐसा आदमी हो जो हमारी सुनवाई करे और हमारी दिक्कतों को दूर करने वाला आदमी हो। ये एक मेजर फैक्टर था कि लोगों को ये एक दिमाग में बात थी कि भाई जयप्रकाश मजबूत है और हमारे काम करवाएगा। इसलिए यही एक कारण था कि वो जनता के बीच में भी था और लोगों को मजबूत दिखाई दिया। ये भी लग गया कि भाई यहाँ ये अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो काम होंगे। नहीं, दावा तो ये भी किया जाता है, चर्चा ऐसी भी है आदमपुर से कि जो है कुलदीप बिश्नोई के परिवार को लोकसभा की टिकट नहीं मिली, इस वजह से आदमपुर की जनता ने बीजेपी को हराने का जो है एक तरह से फैसला कर लिया और कांग्रेस को वोट दिए। नहीं, कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिल जाती तब भी बुरी तरह से हारता वो और भी ज्यादा वोटों से हारता। आज मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कुलदीप को टिकट होती लोकसभा की तो जयप्रकाश कम से कम भी 3 लाख वोटों से जीतता, कोई रोड़ा ही नहीं था कोई। क्योंकि आज आप मुझे ये बताओ ना कि इसको चाहता कौन है। कहीं आप पूरे हरियाणा में चले जाओ, जब आदमपुर में इसको कोई चाहने वाला नहीं है, तो बाकी हल्कों में क्या पोजीशन है इसकी बताओ मेरे को। कहाँ से वोट मिलेंगे, कौन वोट देगा, क्यों वोट देंगे लोग? वो आज की तारीख में वोट मिलता है काम का। आपको जनता के बीच में ये दिखाना पड़ेगा, लोगों के दिलों में ये बात होनी चाहिए कि ये आदमी जिसको हम सुन रहे हैं वो काम करने वाला आदमी है। सबसे मेन बात, आज कुलदीप हो चाहे भव्य हो, भव्य तो चलो बच्चा है, परंतु ये दोनों के दोनों आज हमारे समाज में फिट नहीं बैठ रहे काम के लिहाज से। लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने जोर देकर जनता से कहा था कि उनकी मजबूरी है बीजेपी को जिताओ आदमपुर से, लेकिन हरवा दिया। तो क्या मजबूरी आपको लगती है? उसकी मजबूरी क्या है? उसको मजबूरी किस चीज की कहोगे आप? क्या मजबूरी है उसकी? काम तो उसका हो नहीं रहा उससे किसी बार का। जो लोकसभा में कह रहे थे कि उनकी मजबूरी है, एक बार जिता दो, आदमपुर से जिता दो। ऐसे लोगों से एक तरह से अपील की जा रही थी, कहीं पे भी वो जाते हैं। तो क्या कारण मानते हैं आप ऐसा? ये एक सारा नकली ड्रामा था। कुछ कौन था, ये पूरा नकली ड्रामा था। और इसको पता है कि जो इन्होंने गलत काम कर रखे हैं, और ईडी का जो भय है वो ईडी के भय में नाचते फिरते हैं। ये कुलदीप बिश्नोई का जो परिवार है, वो जैसे आप ये देख रहे हो कि ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ये पड़ रहे हैं, वो पड़ रहे हैं। और ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, ये उन लोगों पर छापे डालती है जो इनके विरोधी हैं। आज अगर ये अलग पैर रखता है तो छापा तैयार है, और छापे में तो ये फंसे पड़े हैं, पहले ही फंसे पड़े हैं, तो सारा कुछ लूट के खा रखे है। तो ये बचाव के लिए जगह तो कोई कहीं। अगर अब बात करें विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव में जैसे कि चर्चा की कि काफी प्रत्याशी मैदान में है। प्रदीप बेनीवाल की बात करें नेता की, या फिर संजय जौहर है, डॉक्टर आपका नाम है, कुक्की है, कई नेता ऐसे टिकट की दौड़ में है कांग्रेस की, और सभी को लगता है कि इस बार जो परिवर्तन आदमपुर में विधानसभा चुनाव में भी होगा। ऐसे में आपको अब कितनी उम्मीद है कि टिकट आपको मिले, और क्या कहेंगे जैसे किस आधार पर जो है टिकट कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी का एक अपना नजरिया है, वो हर आदमी को जानते हैं, हर आदमी की कार्य प्रणाली को समझते हैं। और जहां तक टिकटों की बात, मांगने वालों की बात है, तो टिकट तो मांगेंगे सारे, उनका हक है। मैं पहले भी कह रहा हूँ आपको, सबका राइट है। परंतु पार्टी टिकट उस आदमी को देती है जिस आदमी में
काबिलियत हो, जो आदमी इस बात में सक्षम हो, समाज को संभालने में, हल्के को संभालने में, ये कई चीजें हैं, कई चीजों का फैक्टर है, उस फैक्टर से टिकटें मिलती हैं। अच्छा, आपसे एक बात, ये राजनीतिक लहरों में ये भी चर्चा है कि वीर सिंह दलाल तो नलवा हल्के से आते हैं, उनका गांव नलवा में है और टिकट मांगते हैं आदमपुर से। मेरा गांव निश्चित तौर से नलुआ हल्के में है, ये तो जग जाहिर बात है, परंतु मैं नलुआ में भी चुनाव लड़ना चाहता था। मेरा तो लंबा टाइम का जो काम है, वो मेरा सारा काम है आदमपुर हल्के में। मैं लंबा टाइम से 89 से क्या 77 के बाद में मैं तो लगातार आदमपुर हल्के में काम कर रहा हूँ। और जब आदमपुर हल्के में मैं काम कर रहा हूँ, आदमपुर की जनता से पूछो आप, वो क्या चाहती है। आदमपुर की जनता ये चाहती है कि मैं आदमपुर से चुनाव लड़ूं। अभी आपने देखा था, कम से कम ये 4 तारीख को हमारी मीटिंग थी, मेरी तो साथियों की मीटिंग थी, मेरे साथियों के कहने से मैंने वो मीटिंग बुलाई थी। मेरा तो कोई मकसद कौन था। उस मीटिंग के अंदर 5 से 6 हजार लोग आए थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। पूरा बदलाव एक तरह से रैली का ही वो रैली का ही रूप था। मैंने तो कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, वो साथियों के कहने से। परंतु मेरे साथियों का प्यार और लगाव इतना है कि आपने देखा होगा वहाँ कि कितने भारी संख्या में लोग आए थे। तो जो कांग्रेस हाईकमान है, किस आधार पे टिकट देनी चाहिए? सर्वे होना चाहिए कि हुड्डा साहब भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जिसको जनता चाहेगी, या जो सर्वे होगा उस आधार पे टिकट मिलेगी। आपकी इस बात से कितना जो है जो मानते हैं इस बात को? मैं इस बात पर पूरा सहमत हूँ कि आदमी को ये पूरे हल्के की जनता के बीच में जाना चाहिए और हल्के की जनता क्या चाहती है उसके ऊपर आदमी को उसको टिकट देनी चाहिए। वीर सिंह दलाल को टिकट क्यों मिली? अगर मेरे को जनता मेरे से प्यार कर रही है और जनता ये चाहती है कि दलाल साहब अगर हमारे उम्मीदवार हों तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, तो मिलनी चाहिए। और क्या कुछ समस्याएं आप आदमपुर हल्के की है, जिस अगर आपको टिकट मिलती है, आप जीतते हैं, क्या समस्याएं जो मूल रूप से जो है आप हल करवाना चाहेंगे? समस्याओं का तो यहाँ अंबार भरा पड़ा है। आप पहले तो खेती को ले लो, खेती के नाले जिसमें पानी जाता है, पहले तो नहर में ही पानी नहीं है कहीं। पहले तो नहर का पानी ठीक करवाएंगे, नहर का पानी होगा तो वाटर वर्क्स में पानी जाएगा, वाटर वर्क्स में पानी जाएगा तो लोगों को गांव में पीने का पानी मिलेगा। आज तो ना तो नहर में पानी है और पीने के पानी की तो आप बात ही भूल जाओ, पीने का पानी तो है नहीं। लोग तो टैंकर से ला करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं और गरीब आदमी कितने टैंकर मंगवा करके अपनी पानी की व्यवस्था करेगा। ये भी बहुत बड़ी एक नासूर है इलाके के अंदर। दूसरा, सारी नालियां टूटी पड़ी हैं खेतों में पानी लगाने के लिए, सारी नालियां टूटी पड़ी हैं, पानी का कोई रास्ता नहीं है। नालियां पक्की कराएंगे सारी की सारी, जहाँ रिपेयर करने वाली बात है वो रिपेयर करवाएंगे, और जहाँ और नई बनने वाली नालियां हैं जिनकी घोर समस्या है लोगों को, वो सारी की सारी दुरुस्त करा करके लोगों के बीच में वो देने का काम करेंगे। पानी की पीने की समस्या मिटाएंगे, नहर के पानी की समस्या का समाधान करने का काम करेंगे, और उसके बाद में और भी बहुत घनी समस्याएं। लेकिन ये तो हो गया सिर्फ एक नहर का और खेत का। खेत की बात आती है तो आज खाद देते हैं, जमींदार खाद लेता है। खाद लेने के लिए जब वो आप किसान की दुकान पर जाएगा तो वो उसके साथ में खाद के साथ में दूसरा सामान देते हैं जो यूज नहीं होता कहीं। वो अगर आपको वो दूसरा सामान नहीं लोगे तो आपको खाद नहीं मिलेगी। और वो जो चीज है, जो चीज यूज नहीं हो रही, वो जाकर के किसान के घर में है, तो हम उसको बंद करवाएंगे कि भाई ये बेफजूल का जो होना है, ये डाका मार रहे हैं किसानों के जेब के ऊपर, तो उसको बंद करवाएंगे। और सीधा जिसने खाद चाहिए तो खाद ले लो, दूसरे को जरूरत की चीज चाहिए तो वो ले लो। परंतु ये नहीं है कि भाई आपको ये खाद लोगे तो आपको ये भी लेना पड़ेगा साथ में, ये बंद करवाएंगे। यह भी एक बहुत मोटी समस्या है जो मेरे सामने आई है। जी, अगर आपको टिकट मिलती है, ऐसे में काफी प्रत्याशी टिकट की दौड़ में है, आपको टिकट मिलती है, जहां पर नेता ज्यादा होते हैं टिकट की दौड़ में होते हैं, एक को ही टिकट तो एक को ही मिलनी है। ऐसे में भीतरी घात भी हो सकता है कि वोट काटने का काम करेंगे कांग्रेस के नेता भी कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप कैसे रोकेंगे अगर आपको टिकट मिलती है? आपको मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो यह है कि कोई मेरे साथ ऐसा करेगा ही नहीं। मैं जो मैं देख रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जिस दिन मेरे को टिकट मिल गई तो मुझे नहीं लगता कि कोई साथी मेरे से अलग रहेगा। एक तो ये, और दूसरा जो आपने कहा कि भाई कोई भित्रघात करने वाली तो बात तब होती है ना जब मैं आम जनता मेरे साथ है। भित्रघात कैसे होगा जब जनता मेरे साथ है। अब इस गांव से लगा लो, डंडूर से,
टिकट मांगने वाले तो 30-35 हैं, जितने भी हैं सभी आते हैं यहाँ। परंतु आप मुझे बताओ कि मेरे साथ भित्रघात कौन करेगा? एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे खिलाफ भित्रघात करे। आप पूरे इलाके में चले जाओ, पूरे आदमपुर हल्के में चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि कोई भित्रघात की किसी की श्रद्धा है जो विश्वास जो मेरे साथ करे, ऐसा करे। आदमपुर जो है हल्के को जीतने के लिए बिश्नोई बेल्ट के जो वोट है वो काटने की आवश्यकता पड़ती है। इस बार भी कटे, जो है बिश्नोई बेल्ट के जो वोट है वो कांग्रेस को भी मिले, जेपी को मिले, तो उनमें आप कैसे सेंधमारी करेंगे? क्योंकि उन्हीं के दम पर कुलदीप बिश्नोई अधिकतर बार जो है जीते भी। आप पूरे बिश्नोई बेल्ट में चले जाओ, आप सदलपुर चले जाओ, चौधरीवाड़ी चले जाओ, भोडिया बिश्नोई चले जाओ, चबरवाल चले जाओ, खैरमपुर, सारंगपुर, भाणा, जो बिश्नोई बहुल इलाका है उसमें सब में चले जाओ, आपको चिकनवास चले जाओ, आपको 50% मेजोरिटी मेरे नाम की पाएगी। वो कहेंगे दलाल साहब के साथ है। और कितना बिश्नोई समाज हुड्डा साहब के पास गया था कि दलाल साहब को टिकट दे दो, आपको चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। आज बिश्नोई समाज के जो प्रतिष्ठित आदमी हैं, जो समझते हैं कि भाई हमने समाज के लिए क्या करना है, बच्चों के भविष्य के लिए हमने क्या करना है, वो सारे मेरे साथ हैं। आपको मैं क्या नाम गिनाऊं, किसी के नाम लेना तो अच्छा नहीं। जो प्रबुद्ध लोग हैं बिश्नोई समाज के, आप किसी भी इलाके में चले जाओ, नंबरदार हैं, सरपंच हैं, बीडीसी मेंबर हैं, या दूसरे पंच हैं, इस टाइप जो नंबरदार हैं, जो इस टाइप के जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, सारे के सारे मेरे साथ हैं। जी सर, जो विवाद चल रहा है 5 गांव का, किस तरह से सोल्व करवाएंगे आप? उसका सबसे बड़ा रास्ता ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ इसी गांव में आकर के मीटिंग की थी। उसमें जयप्रकाश जी भी थे, हम सारे साथी थे और पूरा का पूरा गांव था। ये 500 गांव की सारी जनता थी, सारे प्रबुद्ध लोग थे इस इलाके के जिनकी यहाँ समस्या है। हुड्डा साहब ने ये कहा था भी हमारी सरकार बनती है तो मिनिमम से मिनिमम रेट के ऊपर हम आप लोगों को ये रजिस्ट्रियां करवा के देंगे, मिनिमम से मिनिमम। ये थे वीर सिंह दलाल, जो आदमपुर से जो कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी जो है पेश की है। अब देखने वाली बात है, अगर इनको टिकट मिलती है और विधायक बनते हैं, क्या कुछ विकास कार्य जो है वो करवा पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। देखते रहे सिटी तहलका। वीडियो को लाइक और शेयर करें।